आज की कहानी है सास की कीमत। शादी के कुछ ही समय हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई थी, इसलिए नीतू खुद ही बर्तन धोने में लग गई। जैसे ही वह बर्तन धो रही थी, अचानक उसके हाथ से कांच का कप फिसल कर जमीन पर गिर गया और टूट गया। कप टूटते ही नीतू के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। उसे डर लगने लगा कि उसकी सास अब उसे जली खटी सुनाएगी। कप गिरने की आवाज सुनकर उसकी सास सुमन देवी तेजी से रसोई की ओर दौड़ती आई। सुमन देवी ने रसोई में आते ही पूछा, क्या हुआ बेटी? नीतू ने घबराई हुई आवाज में जवाब दिया, माँ, पता नहीं कैसे ध्यान रखते हुए भी मेरे हाथ से कप गिरकर टूट गया। सुमन देवी मुस्कुराई और नीतू के पास आकर बोली, बेटी चिंता मत करो, कप ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई है। कप के टूटते तो फिर से जुड़ सकते हैं, लेकिन मेरी बहू के दिल के टुकड़े कभी नहीं जुड़ सकते। मेरे लिए तुम सबसे कीमती हो, ना कि ये कप। और देखो, अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। अभी तुम और राहुल एक दूसरे के साथ समय बिताओ और एक दूसरे को समझो, ताकि तुम्हारी शादी की नींव मजबूत हो पाए। प्रीति, अपनी भाभी का ख्याल रखना, अभी वह इस घर में नई है। नीतू, तुम मुझे अपनी माँ समझना, मुझे तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर। सुमन देवी ने ये शब्द नीतू के लिए अमृत के घूंट जैसे थे। सुमन देवी के यह शब्द नीतू के लिए अमृत के घूंट जैसे थे। उसकी आंखों में आंसू झलक आए और सुमित्रा देवी के पैरों में गिरकर बोली, माँ, मैंने एक माँ छोड़ी थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे दूसरी माँ मिल गई। बल्कि आप तो मेरी माँ से भी ज्यादा ममता से भरी हुई हैं। अगर मेरे मायके में कब टूट जाता तो माँ भी बिना कुछ कहे नहीं रहती। रात को नीतू को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार शाम की घटना को याद कर रही थी और अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया कि जब उसके एकलौते भाई अभिषेक की शादी हुई थी, तब उसकी माँ शांति देवी ने उसकी भाभी स्वाति पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी। माँ ने भाभी को एडजस्ट होने का समय भी नहीं दिया। अभिषेक और स्वाति को कहीं बाहर जाने का मन होता तो माँ का मुंह फूल जाता। कभी भी भाभी को खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहन करना छोड़ दिया और घर में रोज झगड़े होने लगे। एक दिन स्वाति के हाथ से कांच का गिलास गिरकर टूट गया था। शांति देवी ने गुस्से में आकर भाभी को डांटा था, इतना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज इतना खाती हो फिर भी ध्यान नहीं रखती। स्वाति ने भी पलट कर गुस्से में जवाब दिया था, हाँ मैं ही खाती हूँ, आप तो हमेशा खड़ी खड़ी हुक्म दे चलाती हैं। जब से इस घर में आई हूँ, आपका व्यवहार ऐसा ही है। आपने मुझे कभी चैन से रहने नहीं दिया। हर रोज जली कटी सुनाने के सिवा आपको कोई और काम नहीं था। नीतू को अब समझ में आ रहा था कि उसकी माँ ने भाभी के साथ जैसा व्यवहार किया था, उसकी वजह से ही शायद अभिषेक और स्वाति आज अलग घर में रह रहे थे। लेकिन आज की घटना ने उसकी सोच बदल दी थी। उसे लगा कि हर सास और बहू के रिश्तों में ऐसा नहीं होता है। नींद ना आने की वजह से नीतू ने सोचा कि माँ से बात कर लेती हूँ। उसने फोन उठाया और देर रात अपनी माँ को कॉल किया। फोन उठाते ही शांति देवी ने पूछा, नीतू सब ठीक है ना? कहीं राहुल या सास ननद ने झगड़ा तो नहीं हो गया? नीतू ने हंसते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा दिल भर आया। और फिर उसने अपनी माँ को आज की सारी घटना बताई कि कैसे उसकी सास सुमित्रा देवी ने उसे प्यार से संभाला था और कब टूटने पर भी कोई गुस्सा नहीं किया था। माँ ने चुपचाप सब सुना और फिर धीरे से बोली, बेटा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है। नीतू ने गहरी सांस लेकर कहा, माँ, काश आपने भी भाभी के साथ ऐसा ही व्यवहार किया होता तो शायद आज भैया भाभी अलग घर में नहीं रहते। सुमित्रा माँ ने मुझे समझाया कि सास बहू का रिश्ता प्यार और समझदारी से बनता है। उन्होंने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली है, इसलिए हमारे परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी।
आज शांति देवी को महसूस हो रहा था कि उनकी बेटी नीतू अब उनकी माँ बनकर उन्हें एक अच्छी सीख दे रही है। धन्यवाद दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।